मेरी फैमिली, मेरे 4 बच्चे और मैं, मेरे 2 बेटे हैं और 2 बेटी है। मेरे बच्चे लोग का बर्थडे रहता है ना, तो मैं आज रात में क्या करती हूँ, मेरे पास एक ब्लूटूथ था स्पीकर, तो स्पीकर में ना गाना लोडिंग मतलब मोबाइल में लोडिंग करके रख देती हूँ। कैसा नेट ख़त्म हो जाता है, तो इसके लिए मैं गाना लोडिंग करके रख देती हूँ। मेरा नाम सुनंदा शंकर गायकवाड़ है और मैं तो रहती हूँ फुटपाथ पे। ऐसा तो मैं पैदा ही यहाँ हुई, और जब 92 में जब लफड़ा हुआ था हिंदू मुस्लिम का, तभी भी हम लोग यहाँ ही मतलब मैं समझो 5-6 साल की होएगी, जब से मतलब हम लोग यहाँ ही रहते हैं। उसके पहले से ही रहते हैं, इतना साल तो हो ही गया हम लोग को यहाँ पे। The bustling metropolis of Mumbai has a population of over 20 million people. Sunanda and her family are one among the estimated 0.2 million houseless people living in the city. These families do not live in buildings or houses, but in the open or the roadside. Bombay Realty presents its iconic development, Island City Centre, designed to redefine spacious living. Located in South Mumbai, nestled within a sprawling green expanse, ICC has been designed for spacious living and easy accessibility to both the eastern and western corridors. Within cities also there are forces which make people homeless. One of the first is clearly, I think, that the city is a highly capitalist phenomenon. It is also a phenomenon where there is no place so much for caring, and as the housing, especially formal housing, becomes more and more scarce, and it is unable to accommodate people and does not have any relationship with the income portfolios, I would say, of people, then people are forced to find more and more insecure and more risky housing options. I think definitely there is a distinction between houselessness and homelessness, and a world of a difference between what we refer to as house and a home. When you think about the home, a home is also not just a structure, but it is also made up of relationships and all the things that relationships bring along with them, which is care, which is protection, which is not just physical security but also social security and crisis support, and all of that is what is a home. Radha Didi and her family have lived on a footpath near a railway station for over 40 years. It is their home. हम रहते हैं तो हमारा घर से कम नहीं लगता है। जिसको मेल रहता है ना, उनको ऐसा होता है एहसास, मगर हमारे को नहीं होता है। हमारा तो धरती माँ है, हमको एक खाली ज़मीन में सो जाते हैं ना तो भी हमारा घर लगता है हमें, और हमें पूरी तरह से धरती हमको साथ देती है। हमारे बाल बच्चे, कितनी बीमारियाँ हुई, कितने आंधी तूफान आए, फिर भी हम सही सलामत है। Prime Minister Narendra Modi has announced a total nationwide lockdown for 21 days. The Prime Minister said that the move is necessitated by the fast-spreading nature of the novel coronavirus. पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। मोबाइल पे देखा, टीवी पे देखा तो मुझे मालूम पड़ा कोरोना है। पुलिस वाले हमको इधर से बाहर नहीं निकलने देते थे, पूरा रोड बंद कर दिया हर जगह पे, कहीं जा नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे, घर के अंदर ही बैठो। हमारा घर उस तरफ है और मैं इस तरफ भी नहीं आ सकता था बैठने के लिए कि चलो भाई थोड़ा हवा खाते हैं। नहीं, काम मेरा बंद था मैम,
क्योंकि मेरे को बिल्डिंग वाले ने बोला था कि आपको इधर ही रहना पड़ेगा, फैमिली को अलग रखो और आप जब तक कोरोना वायरस चल रहा है तब तक आपको इधर ही रहना पड़ेगा। हमने मना कर दिया क्योंकि मेरे पास वाइफ है, एक छोटी बच्ची, मैं उनको छोड़ के जा नहीं सकता हूँ, तो मैंने वो काम छोड़ दिया। कोरोना वायरस के बारे में बोलते हैं बहुत बड़ी कुछ बीमारी आ गई है। सब लोग को हंगामा मचाने लगे, दुकानें बंद होने वाली है, सब बंद हो जाने वाला है। तो सच में ये हो गया। तो हम लोग तो हमारी जगह पे ही पड़े थे। तो एक दिन विजय भाई ने किसी को भेजा, यहाँ ये हमारे को ये तरह से वो तरह से, तो फटाक से BMC पुलिस आ गई यहाँ, बोले चलो। मैं बोला किधर लेके जा रहे? बोलते अच्छे तुमको घर में लेके जा रहे हम लोग ये बीमारी के वजह से, कि बाकी तुम सुरक्षित रह सको। मुलुन में लेके गए, डाले अच्छे अच्छे घर में सबको। कभी सपने में भी ऐसा घर नहीं देगा ना। हम लोग तो खुश हो गए, हाँ अच्छा है। पर हम लोग रात में पहुँचे ना, तो हमने सोचा कि अभी खाना वाना कोई नहीं मिलेगा, देंगे भी नहीं ये लोग, तो हम लोग सो गए। तो 5-6 बजे बच्चे लोग जाके खाना खाना खाना, चाय पानी तो नहीं। तो अभी 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, कोई तो कुछ नहीं दे रहे। अरे हम लोग तो उधर जाके गेट पे बोलने लगे, ओ भाई चाय पानी कुछ भी नहीं है, कोई हमको बाहर जाने दो, हम लोग लेके आएंगे पैसे से खरीद से। कोई सुन ही नहीं रहे। ओ बैठ जाओ नीचे, जैसे कि तुम्हारा घर हो ऐसा ऑर्डर दे रहे हो। अरे भाई हम लोग को तो कोई पुलिस चौकी थोड़ी है, हमारी सुरक्षा के लिए लाए, तो हम लोग बाहर जाके खरीद के लाएंगे। तो बोले ऐसा नहीं जाने देंगे, जैसे कोई हवालात में बंद कर देते ऐसा बंद कर दे आपको जाता। और हमेशा के लिए वो बंद करके रखेगा तो वही लगेगा दिल में कि अपने को तो कैद करके रखा है, फिर बंद करके रखा है, किधर बाहर नहीं जाने का। बोले रात को सब उठ के सोनेगा, बोले ऊपर से दवाई छांटेंगे। तो हम तो वही सोचा है ये दवाई छांटेंगे। फिर सुबह हुआ तो पुलिस ने सब इधर से हटा दिया। बोले हम लॉकडाउन में किधर जाएंगे, ऐसे ऐसे तो आप बता रहे। तो बोले आप अंदर चले जाइए, उधर पड़े रहो, बाहर मत निकलो। तो हम लोग सब मिल के अंदर चले गए। तो 4-6 महीना हम लोग अंदर थे। इधर मच्छर बहुत थे, चूहे थे, जानवर आते थे ना जो, वो थे, हम लोग को बहुत काटते थे मच्छर। लाल वाली गाड़ी आती ना बस, वो हम लोग को खाना देती थी। हम लोग The pandemic has reinforced certain market-based dominant ideas of home. Certain trends require attention in the way the pandemic was managed and its impact on the houseless. 1. Evictions, despite bans against them, had continued and intensified in certain sense. 2. There was a tendency to put people in institutional shelters in situations of physical, rigorous confinements. So, and all of this was carried out in the garb of safety, whereas it was actually quite harmful for people who were undergoing that kind of a confinement. So, essentially, it was basically, people who were seen on the streets were seen as a threat, were seen as contaminators of the disease. Whereas it was pretty clear that the pandemic in India was brought by upper class residents mostly who were returning from their travels abroad. Although the government did follow these guidelines and used its various schemes to provide food to the houseless, their efforts had to be bolstered by the intervention of civil society and NGOs to meet the challenges faced by the large houseless population. होमलेस को तकलीफ ये हुआ कि उनको वो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, मतलब रोज़ राशन के दुकान से जाते हैं, रोज़ आधा किलो पाव किलो खरीद के लेके आते हैं, क्योंकि वो स्टोरेज नहीं करते हैं। होमलेस कहाँ से खरीद सकते थे? हमने बहुत मेहनत से राशन इकट्ठा किया और हमने रिलीफ वर्क शुरू किया। हमारे पास में जो लोग थे होमलेस में से ही कुछ कई वॉलंटियर्स जो निकल के आए, जिन्होंने काफ़ी मदद करना चालू किया, जैसे अंजलि थी, राधा दीदी थी। Apart from struggling with hunger and livelihood issues, the houseless population also found it difficult to access public sanitation and water services in the city. शौचालय में एक दिन का अगर 2 टाइम अगर टॉयलेट के लिए जाएगा तो 8 रुपया जाता है, एक टाइम का 4 रुपया। लेडीज़ का 2 रुपया जाता है, जेंट्स का 4 रुपया जाता है एक टाइम का।
और नहाने के लिए जाएगा तो लेडीज़ का 15 रुपया है, जेंट्स का 10 रुपया है। The second wave. Mumbai, in many ways, has become the city that is the face of the second COVID wave. अब इस वाले लॉकडाउन में लोगों की हालत और भी ख़राब हो गई। मैंने होमलेस लोगों के साथ में बातचीत किया, मुझे समझ में आया कि 3 बेसिक प्रॉब्लम्स जो है मुझे दिख गया है, जो अपने बेघर साथियों ने भी हमको बताया, जो रास्ते पे रहने वाले लोग, कि एक तो प्रॉब्लम था कि उनका राशन का खाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम्स उन्होंने बताया कि टॉयलेट्स का प्रॉब्लम बताया। तीसरा उन्होंने बताया था कि पानी का। और जब टॉयलेट में ही बात करते हैं तो सैनिटरीज़ बहुत सारे और भी वीमेंस के हेल्थ प्रोडक्ट की भी अगर बात करें, सैनिटरी नैपकिन्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें कहीं, तो हमने 3 मुद्दों को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में HRLN के माध्यम से, जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट क्रांति के माध्यम से हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक PIL फाइल किया कि हमको बेघर लोगों को 3 चीज़ देना है, पानी मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए और टॉयलेट मिलना चाहिए। 3 चीज़ को लेकर हमने किया। क्रांति ने जज से पूछा उस समय कि बम्बई में तो 57,416 बेघर लोग रहते हैं, उनमें से सिर्फ 5,000 लोगों को ही खाना क्यों दिया जा रहा है? तो उसका कुछ जवाब नहीं आ रहा था। तभी कोर्ट ने बोला कि BMC सबको खाना, BMC तो अच्छा काम कर रही है, वो सबको खाना तो दे रही है, आप क्लियर नहीं हो कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद में कोर्ट ने बोला कि जो बेघर लोग रास्ते पर रहते हैं उनको भी देश के लिए काम करना है। Firstly, this observation itself that the homeless need to work is highly erroneous. Okay, I think any data and any even casual study will actually tell us that more than 99% of the homeless work. They have to work every day because their lives are dependent on their working. There are perhaps 1% people who do not work, but they do not work also because they are either mentally ill or they are physically too debilitated to work. Okay, and actually these should be then recipients of very heavy welfare by the state. तो बेघर क्या होता है? जिसके पीछे कोई ना हो, कोई अकेला रखड़ गया हो। हमारे तो बाल बच्चे हैं, हमारी इतनी फैमिली है, दादी, नानी, काकी, मौसी, पुआ, फिर हम लोग क्यों ऐसा बेघर हमको कहा जाता है? एक हमारे पास छत नहीं, घर नहीं है हमें, और इसके लिए हमको बेघर करके करार दे रहे हैं। जिसका कोई नहीं होता है, जो लावारिस मर जाते हैं ना, उनको बेघर कहते हैं। हमको बेघर क्यों बोल रहे हैं लोग? तो ये आधार कार्ड क्यों दिया है, ये ID वोटिंग कार्ड क्यों दिया है, राशन कार्ड क्यों दिया है? लोगों की सेवा के लिए है वो। तो हमारी क्यों नहीं हो रही है? हम भी तो एक जनता है, हम भी तो एक मुंबई नागरिक है। हमारे में कौन सी कमी है कि हम इंसान नहीं है?